हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के स्किल टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या वेटेज होगी, कितना पासिंग मार्क्स होगा। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप फ्री नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सक्सेस रूल्स एजुकेशन एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे जाके आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके फ्री नोट्स भी देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट एफर्ट्स बीट्स टैलेंट। तो अभी देखिए, आपकी प्रिपरेशन कैसी भी रही हो अभी तक, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ऑलरेडी 700 प्लस स्टूडेंट है। मैंने कई बार पोल भी किया तो मैं देखा कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट भी नहीं की है। और अभी तक तो मुझे ये भी पता चला कि बहुत लोगों को अभी इसके बारे में भी नहीं मालूम है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो आपको जैसा कि मालूम है 7th को इसका एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी देखा जाए तो 8-9 दिन आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं दोस्तों, स्किल टेस्ट जो CBT का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होना है। तो जिन जिन लोगों ने CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था वो स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे। और जो भी, देखिए, इसका जो मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत लोगों की क्वेरी है कि क्या हमें लेटर लिखना होगा। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हमें कंटेंट दिया जाएगा ऐसे और लेटर का, और वो हमें टाइप करना होगा, अरेंज करना होगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद से आपको उसको लिखना आना चाहिए। लेटर आपको खुद लिखना आना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी नोट्स प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगर वो आप लेना चाहते हैं इसके लिए, ऐसे लेटर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से भी जाके ले सकते हैं। दोस्तों, अभी देखिए, आपके पास 8-9 दिन है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करेंगे, आप अगर फोकस्ड होके आप पैटर्न को समझेंगे, आप पॉइंट्स को समझेंगे, आप अपने अंदर वो एक पावर ग्रो करते हैं कि जैसे आप किसी कंटेंट को, किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिख पाएँ, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। पैटर्न को और जो उसका फॉर्मेट है उसको बस आपको फॉलो करना है। फॉर्मेट्स के भी मार्क्स इतने रहते हैं कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वोकैबुलरी गलत नहीं की है, अगर आपका सेंटेंस गलत नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें पास करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको फॉलो करना है फॉर्मेट को। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में होगा कि हिंदी में। तो दोस्तों, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये होगा। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर का है। ओके, और ये टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के और 2 क्वेश्चन होंगे प्रेसी राइटिंग के। तो टोटल आपका 50 मार्क्स हो गया, बट आप 17 मार्क्स लेके आते हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, ड्राफ्टिंग का फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो उसमें मिनिमम मार्क्स उसमें रहता है कि अगर आपने ड्राफ्टिंग का ये फॉर्मेट फॉलो किया है तो उसके मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आप अगर उसमें स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप सेंटेंस एरर नहीं कर रहे हैं, आपने इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी लिखी है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर होगा। तो नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये इसका पूरा ये पैटर्न बेस्ड है। प्रेसी राइटिंग, इसके लिए भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। नोट्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। फिर प्रेसी राइटिंग के एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं। नोटिंग, ड्राफ्टिंग क्या होता है उसके बारे में भी पूरा आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड किया है कि एक्चुअली में ये है क्या है। इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के बाद आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 17 मार्क्स हैं, यानी कि आप 17 मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, आप इसको ये मत सोचिए कि 17 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये तो ईजीली आ जाएगा। मेरा मानना है कि जिसका 17 से ज़्यादा आएगा उसका 30-40 के रेंज में रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम
और जिसका 70 जो सोच रहा है 17-18 मार्क्स 20 मार्क्स ला के मैं पास हो जाऊँगा, उसका 10 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसको आता है उसको उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसको नहीं आता उसको 17 मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसको थोड़ा भी इजी ना लें। अगर आपने CBT एग्ज़ाम में 90 भी स्कोर किया है, 95% भी स्कोर किया है, पूरा 100% भी स्कोर किया है, अगर आप इसमें फ़ेल होते हैं तो वो सारे मार्क्स आपके ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं DO एंड जूनियर LDC UDC की जो वैकेंसी है उसके लिए। तो उसमें देखिए राइटिंग स्किल में क्या है, ऐसे और लेटर पूछा जाएगा, और उसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसमें भी कुछ लोगों की क्वेरी है कि ऐसे लेटर हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल टेस्ट में देखिए, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ऐसे 20 मार्क्स का होगा, लेटर 10 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट, एंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आप दोनों में इसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे में जैसे 20 मार्क्स है तो इसमें कैटेगराइजेशन है, देखिए आप जैसे स्टार्ट कैसे करेंगे उसका मार्क्स है, फिर उसमें आपने अगर कुछ स्लोगन्स ऐड कर दिए तो उसके मार्क्स है, फिर आप उसमें आपने पॉलिसीज़ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऐड कर दिया तो उसके मार्क्स है, आपने बॉडी में जो कंटेंट दिया उसका मार्क्स है, उसके बाद जो आपने उसका एंड किया उसका मार्क्स है। मतलब आप इसे पैटर्न के हिसाब से देखें तो अगर देखिए आप इसको बिना किसी तरीके से आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स उतना अच्छा ना मिले, लेकिन आप इसमें इस चीज़ को फॉलो करिए कि आप एक अच्छा स्टार्ट करिए, एक अच्छा स्लोगन लिखिए, फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लिखिए। तो मैंने जो आपको जो ऐसे प्रोवाइड किया, ऐसे का नोट्स प्रोवाइड किया है, तो उसमें भी मैंने पहले तो जो ऐसे नोट्स उसमें ये बताया कि ऐसे होता क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना होता है। फिर जब मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड किया है तो उसमें देखिए स्टार्ट में क्या है, स्लोगन्स उसमें ऐड किए हुए हैं, गवर्नमेंट की उस टॉपिक से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐड की हुई हैं, टॉप ट्रेंडिंग 40 टॉपिक्स मैंने लिए हुए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। उतनी प्रैक्टिस को पढ़ेंगे ना तो आप नोट्स ऐसा है ना कि आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है ना उस तरह से, मतलब आप सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा ऐसा टॉपिक है तो आपको ऐसा लिखना है। तो कुछ डिफरेंट भी आए तो आप बना के लिख सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए इसमें ड्यूरेशन 60 मिनट का है, और हिंदी इंग्लिश में भी आप इसे कर पाएंगे। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में देखते हैं, तो देखिए आपको अगर इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर का 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से मांगा गया है। अब देखिए टाइपिंग मिस्टेक्स एंड पेनल्टीज़, बहुत लोगों की क्वेरी है कि कैसे क्या इसमें होगा। तो देखिए फुल मिस्टेक में क्या कम, जैसे ओमिशन है, रॉन्ग वर्ड है, स्पेलिंग एरर है, ये अगर आपने किया तो 100% वो फुल मिस्टेक में ही काउंट होगा। हाफ मिस्टेक में क्या होगा, स्पेसिंग, पंक्चुएशन, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कैपिटलाइजेशन, मतलब कोई आपने स्मॉल को कैपिटल कर दिया, कैपिटल को स्मॉल कर दिया, तो वो होगा हाफ मिस्टेक में। अभी 1 फुल मिस्टेक अगर है तो पेनल्टी में 50 स्ट्रोक्स को आपका डेबिट कर लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें देखिए बैक स्पेस भी अलाउड है, लेकिन बैक स्पेस इसमें अलाउड है, लेकिन इसमें क्या करना, आप बैक स्पेस का तो इस्तेमाल एकदम मत कीजिए उसको, ठीक है। अभी देखिए अगर मान लीजिए आपके मार्क्स टाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जिसके डोमेन मार्क्स में, मतलब जैसे जो स्किल टेस्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने CBT एग्ज़ाम के मार्क्स अगर टाई हो रहे हैं, मतलब बराबर आ गए किसी 2 स्टूडेंट के, तो जिसके आपके स्किल टेस्ट में ज़्यादा हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर तो इसका ओवरऑल देखिए स्किल टेस्ट मार्क्स, फिर अभी सभी चीज़ों में वो इक्वल हो गया 1-2 स्टूडेंट, तो उसमें फिर देखा जाएगा कि ओल्डर डेट ऑफ बर्थ किसकी है। तो दोस्तों ओवरऑल इसके अंदर बस आप एक बात समझ लीजिए कि आपको भले ही आपका CBT 2 में जो CBT एग्ज़ाम है उसके अंदर आपने अच्छा स्कोर मतलब किया है, अभी अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी कंडीशन ना आए कि अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो फिर आपका उस पर जजमेंट हो, फिर एज वगैरह सब देखी जाए, तो वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आप स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर स्किल टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो आप उसमें अपने आप कंपटीशन में बीट करेंगे उसको, ठीक है।
तो स्किल टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है। 17 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, लेकिन अगर वहाँ पे किसी 2-3 स्टूडेंट्स के मार्क्स टाई हुए तो हो सकता है कि आपकी उम्र कम होने के कारण या आपके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होने के कारण आपको इसमें से बाहर किया जा सकता है या आपको प्रायोरिटी में पीछे किया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना भी हो। तो आपको कोशिश करना है कि 17 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स है, लेकिन आपको वहाँ पे 30-40 के आसपास लेकर आना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, सुबह शाम दोपहर रेगुलर प्रैक्टिस करना है, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ओके, आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन स्ट्रांग होगा, आप कुछ क्रिएटिव लिख पाएंगे। ओके, अभी देखिए इसमें बैक स्पेस अलाउड है, इनसफिशिएंट टाइपिंग। इसमें अपडेट जो भी आपका जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो आपको एम्स एग्ज़ाम में आप वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। ओके, अगर आपने पूरा टाइपिंग नहीं किया तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। ओके, तो इसका एक ही सिंपल फंडा है, देखिए प्रैक्टिस करिए डेली, ठीक है। और जो भी आपका जैसे रियल एग्ज़ाम में आप करने वाले हैं वैसे आप क्वेश्चंस को टाइप कीजिए और ख़ुद को टाइम दीजिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए और थोड़ा सा आप स्किल टेस्ट के बारे में आप फोकस करिए। उसको ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। मेहनत करना है और कॉन्फिडेंट होके जाना है, ठीक है। आपकी नॉलेज होगी, आपको सारा फॉर्मेट आता होगा, आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आप एग्ज़ाम वाले दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे। नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा लूज़ कॉन्फिडेंट में जाएंगे, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही मैं और वीडियोज़ लाता रहूँगा। एक आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसमें कुछ मैं अपडेट्स करता रहूँगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो डायरेक्ट 9999506530 पे आप व्हाट्सअप करके आप उसे ले सकते हैं और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।